हेलो हारिस भाई। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज हमने पाकिस्तान के निसाब में जो किताबें बातें लिखी हुई हैं, हम उनको आपके सामने खोलेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो टीचर्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह के टीचर हैं, जो मैट्रिक में पढ़ाते हैं या एफएससी में पढ़ाते हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो लोग भी आए मेरे शो में, ताकि वो भी दिखाएं कि किस तरह, क्या ये बातें सच हैं कि सूरह पहले कुछ नहीं था, फिर अल्लाह मियां ने धमाका करके बिग बैंग कर दिया, और वो सूरह अंबिया की जो बिग बैंग वर्स है उस तरह की, क्या ये पढ़ाया जा रहा है साइंस की क्लास में? मैं फिर दोबारा बता दूं, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तानी होंगे, वो कहेंगे यार ये क्या चवलें लिखी हुई है, हम नहीं मानते इसको। तो ये मौलवी आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप जी। उठ खड़े हों और एहतजाज करें कि ये क्या चपले मारी हुई हैं। आपने जो इस्लाम को बड़ा रोजी सा पिक्चर बनाया हुआ है, हाँ जी ये तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो, किसी का हक ना मारो, वो जो आपने खोपड़ियों में जो इमेज बनाया हुआ है इस्लाम का, ये आपका इस्लाम पढ़ाया जा रहा है बच्चे को। फिर आप लोग कहते हैं ये मौलवी कहाँ से उठ के आ जाते हैं? यहां से आते हैं मौलवी। तो ये अब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है पढ़ने में। अच्छा जी, ये जो आपने तलाक को मुबाशरत से मशरूत करना, तलाक जी। तो तलाक डाइवोर्स होती है, मुबाशरत होता है डिंग डोंग। तो चले, अगर खावंद अपनी बीवी से कहे जब मैं तुझसे मुबाशरत करूं तो तुझे तलाक, फिर उसने औरत से मुबाशरत की, तो जैसे ही दोनों की शर्मगाहें, यानी अनूसे तनासिल और वो वाली चीजें, शर्मो हया वाली चीजें, शर्मगाहें बाहम बाहम मिलेंगी, इससे 3 तलाकें हो जाएंगी। हैं, ये क्या हुआ? अगर मर्द खड़ी खड़ी नहीं घड़ी भर में इस हालत में रहा तो उस पर मेहर, तो ये बता रहे हैं जैन लोग, ये क्या चल रहा है, ये क्या बताया जा रहा है इसमें? ये जो किताब जो मैंने रखी थी, ये क्या पहली, ये किस क्लास की है? ये एम इस्लामियात की है। असल में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खामन जो है वो अपनी बीवी से ये कहे कि मैं तुझसे मुबाशरत करूं तो तुझे तलाक है, यानी ये अच्छा, यानी ऐसा। धमकी है। जी। लेकिन देखिए, हमारे जो मुसलमान हैं इनको खुद ही अपने पर कंट्रोल नहीं है, यानी ये असल में नाराजगी का इजहार कर रहा है, उसके बाद उसने फिर मुबाशरत कर ली है, कंट्रोल नहीं है खुद पे। तो गौर जैसे नहीं ही हुआ। जब जैसे ही अगर सेक्स उन्होंने कर लिया तो इसमें क्या है जी, 3 तलाकें हो जाएँगी। अब आप बताएँ कि सेक्स अगर करते सिर्फ वक़्त। धमकी दी हो, अगर उसने सिर्फ धमकी दी हो, ये जी। कौन से इमाम, ये किस फिक के हिसाब से ये है, ये किस मौलवी ने, क्योंकि मैंने ये हदीस में तो कहीं नहीं पढ़ा। नहीं, ये हदीस में नहीं है, ये तलाक की ऊपर ना फुल एक बुक है। और अच्छा नहीं, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ, ये किस फिक्स से निकला है? ये हनबली से निकला है, शाफी से निकला है, मालिकी से निकला है, किससे निकला है? इसके ऊपर ना डिफरेंट सबकी अपनी-अपनी अलग राय है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इमाम अबू यूसुफ हैं, वो ये कह रहे हैं पहली सूरत में अगर वो बीवी से फ़ौरन जुदा ना हुआ हो, तो महर वाजिब है। ये बात है महर की हो रही है, कि औरत के ऊपर महर वाजिब, मर्द जो है उसके ऊपर महर वाजिब हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सेक्स करते वक़्त कौन सोचता है कि मैंने 1 बार एंटर किया है या 2 बार किया है? अजीब तो बकवास इसमें बातें क्या, हैं इनकी। इसमें बहरहाल ये लिखा हुआ है कि अगर मैंने अपनी बीवी को धमकी दे दिया कि ओए, हाँ अगर जी। मैंने अगर तेरे से कभी सेक्स कर लिया तो तलाक है तेरे पे, और फिर बाद में मुझे जोश चढ़ जाए और मैं कहूँ आओ जी बेगम, सेक्स करते हैं, तो उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद अगर मैंने अपना अनूसे तनासिल अंदर घुसा दिया सेक्स के लिए, तो तब मेरी तलाक होगी, क्योंकि मैंने वचन दिया एक लिहाज से, क्योंकि पहले ही मैंने एक बात कर दी। ये ऐसे है जैसे अगर तलाक, यानी लोग मजाक उड़ाते होते हैं कि अगर तुमने अपनी बीवी को गलती से बहन कह दिया तो निकाह टूट गया। क्या ये उस किस्म की बात? उस किस्म की बात है, लेकिन हमें इसके अंदर ना मेन बात ये देखनी चाहिए कि बांदी को देखें उसके साथ क्या हो रहा है। एंड वाली लाइन ज़रा पढ़ें, जब किसी हाँ। शख्स ने अपनी बांदी से कहा अगर मैं तुझसे मुबाशरत करूँ तो तू आज़ाद है। ऑलराइट, और तो क्या वो आजाद होगी कि नहीं? पता नहीं। अच्छा, ये नहीं, इसके ऊपर ये नहीं लिखा। अच्छा हाँ जी, अच्छा। तो यानी कि मैं इसके अंदर ये पॉइंट निकालना चाह रही हूँ कि ये जो मौलवी हज़रात कहते हैं कि नहीं-नहीं बांदियों को जो है वो पूरा हक दिया जाता था, उन्हें भी मेहर का हक मिलता था और उनके साथ निकाह किया ये तो जाता झूठ था। है, ये ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। झूठ है, हाँ जी। तो इसके ये तो अंदर अगर साफ आप है।
ये तज़ाद इसके सामने बताया जा सकता है कि जो आज़ाद औरत है, उसके लिए कह रहा है कि जी मेहर वाजिब है या नहीं है, ठीक है? और जो बांदी है, उसके लिए यही बहुत बड़ी एक प्राइस रख दी गई है कि तुम आज़ाद हो। तो तलाक हो जाएगी अगर मैंने धमकी दी अपनी बीवी को, मैं तुम कि अगर मैंने तेरे से सेक्स किया तो तलाक हो जाए, हम अल्लाह करे हमारी तलाक हो जाए, तो वाकई तलाक हो जाएगी? तलाक हो जाएगी। ओहो! ये तो बड़ा, यानी गुस्से में नहीं कुछ कहा जा सकता। अच्छा चलें अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कौन कहता है इस्लाम में मज़े नहीं है? अच्छा, चलें इस्लाम में आगे सारे जाते हैं। ये तो बहुत लोगों को, बहुत मौलवियों को गुस्सा चढ़ेगा, हम उनकी डर्टी लॉन्ड्री उनके सामने रख रहे हैं, डर्टी लॉन्ड्री। उनके मत गंदे-गंदे जो काम है ना, हम सारे उनके सामने रख रहे हैं। चलें, आगे रखते हैं। ये लोग मानेंगे नहीं, लेकिन देखिए ना, अगर हमारे पाकिस्तान में साइंस की भी बुक हो ना, तो अब ज़ाहिर बात है ऑथेंटिक बुक्स हैं। मेरी जो अपनी क्लास फेलोज़ हैं, वो नहीं मानती। वो कहती हैं इन मौलवियों के खिलाफ हो सकता है, तो इनके ये खिलाफ एमए में पढ़ाया जा रहा है, ये एमए में पढ़ाया जा रहा है। जी। अच्छा चलें, अगली पे आते हैं। ज़ौजैन में से एक मुसलमान हो जाए तो बच्चे का दीन। हाँ, ये तो खैर मुझे वैसे ही पता है। ये तो बच्चा तो मुसलमान ही होगा हर सूरत में। क्या लिखा है इसमें, ये बताएं। इससे ऊपर अगर ज़रा देखें अच्छा, मुर्तिद शख्स ये हमारे लिए आयत है, अच्छा, एक्स हमारे मुस्लिम। लिए भी, हमें भी घुसा दिया बीच में। और हाँ मुर्तद जी। शख्स के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान या काफिर मर्द औरत से निकाह, और ऐसी ऐसी तैसी तेरी, मैं जिससे मर्जी निकाह करूं, तुम कौन होते हो? यहाँ तक कि हमने अगर आपने पहले आपकी कोई बीवी है ना, यानी मुसलमान, तो आप उससे हाँ। भी जाएँगे और आपको ओह, ऐसी 3 दिन तैसी। हाँ जी, अच्छा, आपको 3 दिन अच्छा, अगली लाइन बड़ी मजे की है, क्योंकि मुर्तद तो मुस्तहिक कत्ल है। अच्छा, अच्छा। अब आप खुद ही अपनी मर्जी से बना के कवानीन और खुद ही हम पे चढ़ाई है। मेरी बिल्ली हम मुझी को मियाऊं। इससे तो महज जी। सोच विचार के लिए 3 दिन की मोहलत दी जाती है, और निकाह उससे निकाह और फ़ौज से मान्या होगा, लिहाज़ा निकाह इसके हक़ में मशरू नहीं है, यानी कि उसको इजाज़त ही नहीं है अपनी पुरानी बीवी भी रखने की। उसको बस 3 दिन दिए जाएँगे, हैंड्स अप किया जाएगा, हाँ भई, तूने वापस मुसलमान होना है कि नहीं होना? अगर नहीं होना तो तू कत्ल भी होगा और तेरी जो पुरानी बीवी है वो भी चलो जाएगी। चलो, सरतन से, और हाँ तो जाहिर बात है, जब सरतन से जुदा हो जाएगा तो फिर क्या कर, फिर बिल बीवी कहाँ रह जाएगी, फिर बीवी को बेवा कर दी। अच्छा, इस तरह मुर्तद औरतों से किसी मुसलमान या काफिर का निकाह करना जायज नहीं। अच्छा, मुर्तद औरत से भी किसी का जायज नहीं। चलो यहाँ पे तो बराबरी है एक लिहाज से। हाँ, अच्छा, और अगले में। नहीं, अगर इसके नीचे लाइन पढ़े ना, क्योंकि उससे भी गौर-व-फ़िक्र के लिए कैद किया जाता है, ख़ावंद की खिदमत उसे इस गौर-व-तअम्मुल से बाज़ रखेगी। यानी कि अगर औरत जो है, वो मुर्तिद हो रही है और उसका हस्बैंड जो है, यानी बाद में अगर वो औरत एक्स मुस्लिम है यानी, तो उसका हस्बैंड जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खिदमत कर रही है या नहीं कर रही, सीधी हुई है कि नहीं हुई। तो उसके लिए भी वही है, मोहलत उसे भी इतनी ही दी जाएगी, उसका हस्बैंड डिसाइड करेगा कि उसकी हो सकता है वो मार-पिटाई भी कर सकता है। उसको सीधा करने हाँ, के लिए वो बताएगा कि ये ठीक हुई है या नहीं, राय रास्त पे आई या नहीं आई, ये ले पकड़े मार दें इसे। अच्छा, तो यानी आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों, जो मुर्तद औरतें हैं, जो एक्स मुस्लिम, या मुर्तद तो खैर में फजूल सा लफ्ज है, जो जो समझ वाली औरतें हैं और जो मुसलमान नहीं रही, जो समझदार औरतें हैं, ये लफ्ज ज्यादा बेहतर है, वो बड़ा ही सोच समझ के शादी करेंगे, किसी इस तरह का किसी मौलवी के हथे ना चढ़ जाए जो फिर ये काम आपके साथ होगा। अच्छा, जोजैन में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो बच्चे का दीन। अगर जोजैन, या जोजा कहते हैं बीवी को, बीवियों, जी, बीवी नहीं बीवियां, क्योंकि बीवियां तो काफी हो सकती है। अगर तो बीवियों में से एक मुसलमान हो जाए तो यानी जी, आप गैर मुस्लिम औरत से भी शादी कर सकते हैं। हाँ, ये हाँ सारी बात है, मर्द के लिए तो फायदा ही फायदा। अगर होता बीवियों है। में से एक मुसलमान हो जाए तो बच्चा मुसलमान के दीन में शुमार होगा। हाँ एवं जी, यानी वही ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह बीवियों में से एक मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाए, मुशर्रफ भी आ गया इसमें, एक मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाए और इसका एक छोटा बच्चा भी हो, तो उसके इस्लाम लाने से वो बच्चा भी मुसलमान तसव्वुर होगा, खुद ही तसव्वुर हो जाएगा, क्योंकि यानी बच्चे कि को अगर जी। उसके एक्स हस्बैंड के साथ उसका बच्चा है ना, तो हम्म। मुशर्रफ से मिला उसे भी शर्फ हासिल हो गया, यानी कि ये बड़ी बात है हाँ, कि वो वाह भाई वाह, इस्लाम कितनी, यानी आप भी माफिया में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि बच्चे को मुसलमान करार देना उसके साथ शफकत के मुतरादिफ है। अच्छा, ये यानी मेहरबानी उसके, कर मेहरबानी, अच्छा बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, ज़ौजैन में से कोई एक किताब हो तो बच्चे का दीन। अगर यानी कि ये मजूसियों को ईसाई और यहूदियों से बुरा समझते हैं। मजूसी कौन है?
मजूसी जो आतिश परस्त होते हैं, जो अच्छा, आग की पूजा। नहीं तो बीच में और लोग भी हैं, बुत परस्त भी हैं, बुत परस्तों से शादी नहीं हो सकती मेरा ख्याल, जी, क्योंकि तो इस अगर सूरत मजूस में इसके लिए किसी कदर शफ़क़त चला जाता है फिर ये यानी इसमें भी अपनी बदमाशी चल रही है एक लिहाज से, जिसकी हाँ लाठी उसकी जी। भैंस है। अच्छा ये है जी, खलवत में मिलने के बावजूद हक रुजू का साकित होना, ये क्या है? खलवत क्या होती है? खलवत मीन तन्हाई। अच्छा, अगर खावंद ने अपनी बीवी के साथ खलवत में मुलाकात की, तन्हाई में मुलाकात की, दरवाजा दरवाजा बंद कर दिया, पर्दा लटका दिया, फिर कहा मैंने तो इससे मुबाशरत नहीं की, और बीवी को तलाक दे दे तो वो अब रुजू का हकदार ना होगा, ये क्या बात हुई? तो इसमें देखें, वो ये कह रहा है कि अगर खावंद अपनी बीवी के साथ तन्हाई में मिला है और उसने दरवाजा बंद कर दिया है, पर्दा यानी लटका दिया है, लेकिन उसने मुबाशरत नहीं की, अब हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि उसने की है या नहीं की, ये उसके मुताबिक है कि उसने नहीं की, और वो बीवी को तलाक दे दी, तो अब वो रुजू का हकदार ना होगा, अब वो दोबारा रुजू रुजू नहीं कर रुजू क्या मतलब, सकता। यानी मशवरा नहीं? नहीं नहीं, दोबारा यानी उसके साथ पैचअप नहीं कर सकता, दोबारा वापस नहीं आ सकता उसके साथ रिलेशन में। चलो ये तो औरत के हक में नहीं नहीं जाती है कि नहीं, औरत के हक में एक लिहाज से हम अब मर्द की बात ही मान रहे हैं। हाँ नहीं, गलत जाती है, औरत के खिलाफ जाती है, चाहे वो अंदर से अगर सेक्स करके आ गया हो और बाहर आकर के मैंने तो नहीं सेक्स किया। जी, ये तो यूं ही है कि कोई बच्चा जो है वो जिस तरह बचपन में करता है ना, जूता सीधा आया तो तेरी बारी, जूता उल्टा हुआ तो मेरी बारी, ये तो इस तरह की इनकी बेवकूफाना बचगाना लॉजिक्स है। नीचे देखे ना आप जो लाइन है, फिर अगर खावंद ने खलवत सैया जिनसी तल्लुक के बाद फिर इस औरत के यहाँ 2 बरस से 1 दिन की कम मुद्दत में बच्चा पैदा हुआ तो रुजू सही होगा। अब ये बात नोट करने वाली है कि इनका ये मानना था, यहाँ तक कि हज़रत आयशा की एक हदीस थी इसी मेरी बुक में, कि बच्चा 2 साल से ज्यादा माँ के पेट में तिनका बराबर भी नहीं रह सकता। यानी आप अब खुद सोचें कि चाहे 1400 साल पहले की बात है या अब की बात है, सबको पता है, आजकल तो बच्चों बच्चों को भी पता है कि माँ के पेट में सिर्फ 9 महीने बच्चा रह सकता है, 2 साल नहीं। तो हम्म। इसके अंदर 2 साल उस औरत यानी कि उस औरत को इंतजार करना पड़ेगा कि बेबी जो है वो उसके पहले हस्बैंड का है, हम्म। यानी कि जिसने वो दरवाजा पर्दा लटकाया, सेक्स किया, यानी वो 2 साल बाद पकड़ा जाएगा। हाँ। समझ आ रही है आपको? बच्चे का निस्ब इससे साबित हो जाता है। वजह यह है कि औरत ने इद्दत के गुजारने का इकरार नहीं किया और बच्चे का इस अरसे तक पेट में रहना मुमकिन नहीं, लिहाजा मर्द को तलाक से पहले मुबाशरत करने वाला तस्वुर किया जाएगा, ना कि तलाक के बाद, यानी वो तलाक से पहले कर चुका था। चले अब अगली पे चलते हैं। अब है पेज नंबर 274। जो लोग सवाल अगर कोई पूछना चाहे जेन डो से तो जरूर पूछ लीजिएगा। ये मास्टर्स किया हुआ एकेडमिकली, मुसलमान एक आलिम है एक लिहाज से, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ। अच्छा जी, मसला एक वमजन सबूत नसब के अहकाम। सबूत नसब क्या होता है पहले ये बता दें। सबूत नसब से मुराद ये है कि यानी कि उसकी इनहेरिटेंस बच्चे की है, तो अच्छा। वो किसके साथ यानी लिंक हो रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। इसमें बड़ी मजाइका खेज एक बात है कि हम्म। देखें, अगर किसी शख्स ने कहा कि अगर मैं फलां खातून से निकाह करूं तो इसे तलाक, आगे पढ़िए, फिर उसने उस औरत से निकाह कर लिया, यानी कि अपनी बात पे टिक ही नहीं सकते, यानी एक बात की और फिर उसके बरखलाफ कर दी। अगर आपने यही करना है, आप बात ही ना करें। तसव्वुर इसका तसव्वुर भी दुरुस्त है। वो इस तरह के मर्द ने उस औरत से मुबाशरत की हालत में निकाह किया। मुबाशरत की हालत में निकाह कैसे होता है, यानी सेक्स करने के बाद निकाह किया? ये मेरे ख्याल से उस तरह का मौलवी है, वो जो आपने बताया नहीं था, जिसने वो किसी ख्वाजा सरा से कर लिया था। हाँ अच्छा अच्छा। वो हाँ वो गवाह, ये वाली बात है कि देखिए कितनी गंदगी है कि मुबाशरत की हालत में ही निकाह हो रहा है और निकाह हो जाने के साथ इंजाल से करार हमल हो गया और इससे फिर पता चल गया हाँ हाँ ये बच्चा उसी का है, यानी किसी को पता ही नहीं है कि बच्चा है किसका असल में। इन लोगों को डीएनए का नहीं पता कि डीएनए भी करवाया जा सकता? सर उस जमाने में कहाँ डीएनए और इन ये तो उन लेकिन इन अब तो है ना, ये जो मौलवी आप लिख रहा है, इस मौलवी का नहीं पता कि ये क्या चवले मार रहा चले लिख रहा तो अच्छी बात है ना, इनके है। मुंह के सामने इनको पड़े, हम जैसे चले, लोगों को इसके अंदर और साबित कोई कर। बात है? इसके अंदर और कोई बात है करने वाली? इसके मैं यही बात इसके अंदर कहना चाहूंगी, तो यहाँ पे देखेंगे ये लोग बड़ा भी कितना सख्त कर दिया इन्होंने कि निकाह है, गवाह नहीं होंगे तो निकाह नहीं होगा। तो पहले क्या हुआ हाँ होता है? हाँ, ये क्या मुबाशरत की हालत में निकाह किया? हाँ, नहीं ये लेकिन इस मेरे पे तो वो कह सकते हैं, नहीं लेकिन इस पे ख्याल तो वो कह सकते हैं कि हो सकता है चार बंदों की हालत में
4 बंदों के गवाह इकट्ठे करके फिर उसने निकाह कर लिया हो। ये कहा जा सकता है वैसे इसके ऊपर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।